Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is mineral and power resources. So what are power resources? In the previous part we have done that resources which produce energy and power are known as power resources, and there are two type of power resources, conventional power resources and non-conventional power resources. So in this part we are going to complete only the conventional power resources. So what are conventional power resources? These resources have been used for long time, means traditional resources are known as conventional power resources. Clear? And the firewood and fossil fuels are two main conventional sources. So what is firewood? Firewood, it is widely used for cooking and heating. वो जो लकड़ियाँ लेके आते हैं गांव में चूल्हे में जलाने के लिए, that is known as firewood, and it is widely used for cooking and heating, and more than 50% of the energy used by the villagers come from firewood. 50% से भी ज़्यादा एनर्जी जो विलेजर्स के पास आती है या विलेजर्स यूज़ करते हैं, that comes from firewood. Now what are fossil fuels? Fossil fuels are formed when the remains of dead animals and plants which were buried under the earth for millions of years. हज़ारों लाखों सालों से जो हमारे डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो बरीड हो जाते हैं ज़मीन के अंदर ही, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फॉसिल फ्यूल्स. ये हमने क्लास 7th में पढ़ा है, याद होगा आपको. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. So these three, natural gas, petroleum and coal, is known as fossil fuels. Now come to coal. What is coal? Coal तो आप सब जानते होंगी कोयला कैसे होता है. And coal is a most popular and abundantly found, means बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और बहुत पॉपुलर सोर्स है पावर सोर्सेस का. ठीक है. यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, मीन्स डोमेस्टिक यूज घर में भी यूज होता है और इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है. एंड द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज नोन एज थर्मल पावर. जो कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उसको थर्मल पावर कहते हैं. ठीक है. एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल in the world, USA, Germany, France and South Africa. These are the leading producers of coal. And in India, Raniganj, Bokaro, Jharia and Dhanbad is the area of coal producing states. Clear? Now come to petroleum. Petroleum found in the layers of rocks. Which type of rocks? Sedimentary rocks. Sedimentary rocks हमने 7th में पढ़ी हैं. एंड इन बिटवीन द रॉक्स द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, हाँ वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं. एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. फिर उनको ड्रिल आउट करके निकालना पड़ता है. ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स. ऑयल फील्ड स्टेशंस होते हैं जहाँ से उनको ड्रिल आउट किया जाता है. एंड दीज स्टेशंस आर लोकेटेड ऑफ शोर एरियाज एंड कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज में या ऑफ शोर एरियाज के अंदर ये ड्रिलिंग स्टेशंस होते हैं. एंड आफ्टर दैट दिस क्रूड ऑयल इज सेंड टू द रिफाइनरीज. वहाँ पे पाइप्स के थ्रू रिफाइनरीज में भेजा जाता है. एंड रिफाइनरीज में आफ्टर प्रोसेसिंग विल गेट सो मैनी थिंग्स. प्रोसेसिंग के बाद क्या हमें मिलता है? पेट्रोलियम, डीजल, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स. क्लियर? समझ में आया आपको? ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं. And the major producing petroleum countries are Iraq, Iran, Saudi Arabia और इंडिया में मुंबई हाई, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. और पेट्रोलियम एज अ वेरी गुड पावर रिसोर्स बिकॉज हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब इसी पे डिपेंडेंट है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पावर रिसोर्स है. नाउ कम टू नेचुरल गैस. Natural gas is found where the petroleum deposits are there and is released when the crude oil is brought to the surface of the earth. And this natural gas is used as domestic and industrial fuel. इसको भी हम इंडस्ट्रीज में भी और डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं. And the leading producer of this natural gas is Russia,
नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स। ये एरिया, ये जो कंट्रीज हैं, ये नेचुरल गैस के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। और हमारे इंडिया में जैसलमेर, त्रिपुरा, ऑफशोर मुंबई हैव नेचुरल गैस स्टेशन जहां से हमें नेचुरल गैस मिलती है। नाउ कम टू द हाइडल पावर। हाइडल पावर इज वेरी कॉमन, ये सबको पता है। एंड द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर इज नोन एज हाइडल पावर। जो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं थर्मल पावर, और जो पानी से प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं हाइडल पावर। तो इन दिस पावर, टू गेट दिस टाइप ऑफ पावर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डैम। तो क्या होता है, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। डैम्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े और उनके पीछे रेन वाटर या रिवर वाटर को कलेक्ट किया जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लोगों का डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ता है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट, इट इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग कि डैम बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हाइट एंड रोटेट द टर्बाइंस। और डैम के नीचे टर्बाइंस होती हैं और ऊपर से वाटर को फ्लो किया जाता है हाइट से, और जब वो ऊपर से टर्बाइंस पे गिरता है देन टर्बाइंस मूव करती हैं, ठीक है। फ्लोज फ्रॉम अ हाइट एंड रोटेट द टर्बाइंस एंड मूविंग ब्लेड्स टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो मूविंग ब्लेड है वो जनरेटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या उसको टर्न करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। और जो पानी टर्बाइंस को मूव करने के बाद आगे निकल जाता है, दैट वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। मीन्स इरिगेशन पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है। फ्रॉम कैनाल्स, कैनाल्स बनाई जाती हैं और इरिगेशन के लिए उस वाटर को यूज किया जाता है। एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। वर्ल्ड की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी 1/4 जो है इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइडल पावर। And the leading producers of this hydel power, Norway, Brazil, China and Paraguay. Clear? And India में कहाँ पे प्रोड्यूस होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? अभी जैसे मैंने आपको बताया डैम, मल्टीपर्पज़ डैम होते हैं, इरिगेशन का काम भी होता है और बिजली भी बनाई जाती है। तो ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं, तो कौन कौन से डैम्स हैं जहाँ पे हाइडल पावर जनरेट की जाती है? भाखड़ा नांगल डैम, गांधी सागर डैम, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली कारपोरेशन, जहां पे हाइडल पावर प्रोड्यूस की जाती है। तो इस वाले पार्ट में अभी हमने कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज पढ़े हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। तो नॉन कन्वेंशनल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी अभी जो न्यूली डेवलप्ड हुए हैं या इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो आपके आते हैं नॉन कन्वेंशनल। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ट्रेडिशनली हम इसको काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड फायर वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल सोर्सेज। फायरवुड में सेट satisfied the need of the villagers, means 50% of the energy used by the villagers come from firewood. लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जाना पड़ता है, फायरवुड को लाना पड़ता है, एंड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना पड़ता है। फिर उसके बाद इट क्रिएट्स द पोल्यूशन एंड इंक्रीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो एक इसका ये ड्रॉबैक है। अच्छा, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं? When the remains of dead animals and plants which were buried under the earth for millions of years, they converted into the fossil fuels. For example, coal, petroleum and natural gas. Now coal, most popular and abundantly found resource, is known as coal, and it is used as a domestic and industrial fuel. And electricity produced by the coal is known as thermal power. ये 1 मार्क में आ सकता है, याद रखिएगा।
And the leading producer of coal is USA, Germany, France and South Africa. And in India, Raniganj, Bokaro, Jharia and Dhanbad are the place from where we'll get the coal. And petroleum. Petroleum is found between the layers of the rocks, sedimentary rocks के बीच में जो ट्रैप हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स, उनसे पेट्रोलियम हमें मिलता है. And the petroleum drilled out from oil fields, and oil fields are located on offshore areas and on coastal areas, and after drilling out they'll send to the refineries, and after processing we'll get so many things like petroleum, diesel, wax, plastic, lubricants. Iraq, Iran, Saudi Arabia, these are the leading producer of petroleum. And in India, Mumbai High, Krishna and Godavari Delta is the area from where we get the petroleum. Now come to natural gas. Natural gas is found near the petroleum deposits and is released when the crude oil is brought to the surface of the earth, and it is used as domestic and industrial use. ठीक है. और इंडिया में यहाँ पे जैसलमेर, त्रिपुरा, ऑफशोर मुंबई have natural gas station. Now hydel power, rain water or river water stored in a dam, water flows from a height and rotate the turbines. जब ऊपर से पानी गिरता है तो turbines को rotate करता है, and moving blades turn the generators to provide electricity. And electricity is used for electricity and discharge water. Discharge water क्या है? After generation the electricity is used for इरीगेशन. उस पानी को भी वेस्ट नहीं करते हैं, उसको इरीगेशन में काम में लाते हैं. एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर. एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इज नॉर्वे, ब्राजील, चाइना, पैरुग्वे. एंड डैम्स मैंने आपको बताया था, डैम्स बनाए जाते हैं तो भाखरा नागर डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन. These are the areas from where we get the hydel power. Clear? अगर आपको समझ में आ गया है बेटा तो like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.